हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे थे सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। तो अब तक हमने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आप उसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि एन है। एन क्या है आपका? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, जो कि कैपिटल एन आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक रिलेशन है जो कि इस प्रकार है, रिलेशन आर वाई, जो ए रिलेटेड टू बी। कोई आपके पास एक रिलेशन है जो कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, और रिलेशन क्या है, ए रिलेटेड टू बी तब होगा जब आपको क्या मिलेगा, ए एंड बी का जो जीसीडी है वो 2। क्वेश्चन ये है कि ऑन द सेट एन of all natural number define the relation ry a related to b if and only if the gcd of a and b is 2 then r is। तो क्वेश्चन आप सुनेंगे एकदम अच्छे से। तो क्वेश्चन में एक आपको रिलेशन दिया गया है। रिलेशन कौन से सेट पे डिफाइन है? रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और रिलेशन किस टाइप से डिफाइन किया है कि अगर कोई ए रिलेटेड टू बी है, अगर ए रिलेटेड टू बी तभी होगा स्टूडेंट जब जीसीडी ऑफ ए एंड 2 क्या हो, 2 हो। जीसीडी ऑफ ए एंड बी क्या हो, 2 हो। तभी जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू करेगा रिलेशन में। अगर आपको कहीं भी ऐसे लिखा मिले कि ए रिलेटेड टू बी या ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मींस रिलेशन, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, दोनों का जो मीन है वो सेम है। तो ए रिलेटेड टू बी तभी होगा स्टूडेंट, ये कंडीशन दी गई है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 2। तो आपसे ये पूछा गया है कि क्या जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक नहीं होगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है बी, क्या है कि ओनली सिमेट्रिक होगा। सी ऑप्शन है कि जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांसिटिव होगा। और डी ऑप्शन है कि जो हमारा रिलेशन है क्या यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो हिंट क्या है, जब भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, फिर ट्रांसिटिव चेक करेंगे। ओके, तीनों का कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर तीनों कंडीशन में से अगर आपको एक ऐसी भी, या रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव में से भी अगर एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अगर आपका जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जो आपका सेट है जिसपे आपका रिलेशन डिफाइंड है। ओके। और सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी? सिमेट्रिक कब होता था कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो हम बोलेंगे कि जो रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक है। और ट्रांसिटिव के केस में क्या था कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो अगर आपने दिखा दिया कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हम बोल देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांसिटिव रिलेशन। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जो रिलेशन दिया है किस टाइप से डिफाइन है कि ए रिलेटेड टू बी तभी होगा जब जीसीडी ऑफ ए एंड बी क्या हो, 2 हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू करना चाहिए रिलेशन में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो अगर हम ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए लें या ए रिलेटेड टू ए की बात करें तो क्या होना चाहिए, जीसीडी ऑफ ए कॉमा ए क्या है, ए। तो ये होना चाहिए कितना, 2। बट यहाँ पर तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा ए क्या आ गया, ए आ गया, बट यहाँ पर 2 बोला गया। जैसे आपने कोई एलिमेंट ले लिया, 3 ले लिया, 3 क्या है, 3 बिलोंग्स टू
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। और 3,3 ऑर्डर पेयर है। अगर हम जीसीडी ऑफ 3 एंड 3 का लें तो क्या मिलेगा आपको 3, जो कि 2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए रिलेशन में तभी बिलोंग करेगा, ए कॉमा ए अगर आर में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा ए ऑर्डर पेयर है जो आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जो आपका ओरिजिनल सेट है जिस पर आपका रिलेशन डिफाइंड है। तो अगर आपने 3 ले लिया, 3,3 का अगर जीसीडी लें तो 3 डज नॉट इक्वल टू 2, तो आपका ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य रिलेशन नहीं है। अब बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए कि यदि कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो अगर आपने दिखा दिया कि ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमने मान लिया कि ए जो एलिमेंट है वो रिलेटेड टू है बी से, तो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू है आर से। इसका मतलब क्या है, तो ए रिलेटेड टू बी कब होगा, जब जीसीडी ऑफ ए एंड बी क्या हो 2। तो जीसीडी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 2 है। तो स्टूडेंट आप अगर आप चाहें जीसीडी ए एंड बी का लें या बी एंड ए का लें, तो वो दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको क्या मिल गया कि ए रिलेटेड टू बी ये इम्प्लाई कर रहा है बी रिलेटेड टू ए। तो ये जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। तो जब स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, केवल केवल आप बोलेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है ओनली सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दी गई है, जहां पर एक फंक्शन है जो ये कंडीशन, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई करता है। क्या फंक्शनल इक्वेशन है, f ऑफ x प्लस f ऑफ x इक्वल टू 4x, और f एट 1 पे क्या वैल्यू है 4। तो आपसे f21 की वैल्यू पूछी गई है। तो स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हिंट क्या है कि ये आपको फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, आपको f एट 1 की वैल्यू दे रखी है 4 और f21 की वैल्यू पूछी गई। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आपके पास जो ये फंक्शनल इक्वेशन आप x इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 इक्वल टू 4 f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू आपको पता है, तो मिल जाएगी आपको, f ऑफ 1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5। तो जब आप स्टूडेंट x इक्वल टू 1 इस फंक्शनल इक्वेशन में रखेंगे, तो ये जो है आपको f ऑफ 5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आपको f ऑफ 5 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप x इक्वल टू 5 फिर से इस फंक्शनल इक्वेशन में रख देंगे, तो आपको f ऑफ 21 की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप 10 सेकंड के अंदर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है या बी या सी या डी। ओके, चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए जैसा मैंने आपको हिंट दिया था सेम तरीके से करना है। आपको क्या दिया, f एट 1 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 4, और फंक्शनल इक्वेशन है आपकी f ऑफ x प्लस f ऑफ x इक्वल टू 4 टाइम्स f ऑफ x। तो ये आपको गिवन है, x इक्वल टू 1 क्या रखेंगे हम, x इक्वल टू 1 हम इस फंक्शनल इक्वेशन में रखेंगे, तो हमें मिलेगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 इक्वल टू 4 टाइम्स f ऑफ 1। तो ये जगह दिस इंप्लाइज f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 इक्वल टू 4 टाइम्स 4। यहाँ पर ये 16 कैसे आ गया, हमने क्या किया, f ऑफ 1 की वैल्यू रख दी 4, तो 4 टाइम्स f ऑफ 1 इक्वल टू क्या जगह 4 टाइम्स 4 इक्वल टू 16 हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी हम f ऑफ 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो f ऑफ 1 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो हमें मिलेगी f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी 16। तो जब आपके पास f ऑफ 5 की वैल्यू 16 मिलेगी, अब हम क्या करेंगे, f ऑफ 5 की वैल्यू का यूज कर देंगे, हम क्या करेंगे x इक्वल टू 5 पुट करेंगे इस फंक्शनल इक्वेशन में। जब हम x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो मिलेगा f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 5 इक्वल टू 4 टाइम्स f ऑफ 5।
तो हमने x इक्वल टू 5 क्यों रखा है, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारी फंक्शन इक्वेशन है x प्लस एफ ऑफ एक्स, तो आपको 5 प्लस 16 क्या है, 21 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 5 रखा। तो एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 5 इक्वल टू 4 टाइम्स एफ ऑफ 5। अब हम एफ ऑफ 5 की वैल्यू यूज कर लेंगे, कितनी, 16। तो एफ ऑफ 5 प्लस 16 इक्वल टू 4 टाइम्स 16। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 21 इक्वल टू क्या मिलेगा, 64। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है, आपको एक फंक्शन गिवन है जो इस टाइप से गिवन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर, और जहां पर एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो आपसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी गई है। और ये पूछा गया कि एफ ऑफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर हो सकता है, ऑप्शन ए में। बी ऑप्शन आपका दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा क्या। सी ऑप्शन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा क्या। और डी में बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा क्या। तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फिर आप ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें आपको एक एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वाई एक्स दिया गया है, बट आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स का। तो अगर आप इस फंक्शन की ये जो फॉर्म गिवन है, इसको आप कुछ इस टाइप से करें कि ये जो राइट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटी है वो x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में आ जाए, या x प्लस 1 बाई एक्स का के टर्म में आ जाए, या जैसे या इसकी पावर में आ जाए, x प्लस 1 बाई एक्स की पावर में आ जाए समथिंग। तो आप क्या करेंगे, क्या हम x प्लस 1 बाई एक्स को और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के बीच में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं क्या, कोई फॉर्मूला यूज करके। तो अगर हम देखें स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या करें, इसका हम क्या परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, और 1 वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1 वाई एक्स होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे आप, प्लस 2ab ऐड करना होता है, माइनस का 2ab कर देंगे, तो ए की जगह है एक्स है, बी की जगह 1 वाई एक्स है, तो ये हो जाएगा सिंपली। तो स्टूडेंट अब मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इसे ट्राई करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन था वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो अंडर वाली क्वांटिटी है एक्स प्लस 1 बाई एक्स और ये राइट हैंड साइड की क्वांटिटी, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, इसको एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो आप क्या करते थे, आप याद कीजिए, जब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कहीं पे लिखा मिले, तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर क्या से बनाते थे, आप क्या करते थे, प्लस का 2ab ऐड कर देते थे और माइनस का 2ab सब्ट्रैक्ट कर देते थे। 2ab ऐड किया और 2ab सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर ए की जगह है आपका एक्स, बी की जगह है 1 बाई एक्स। तो हम क्या करेंगे, प्लस 2 ऐड करेंगे, तो प्लस का 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हम प्लस 2 ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट 3 टर्म है वो आपके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और लास्ट टर्म हो जाएगा माइनस का 2। तो अगर हम फर्स्ट 3 टर्म देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2। तो अगर आप देखें तो ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स के द्वारा, तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है कि एफ कंपोज विद एफ कंपोज विद एफ डॉट डॉट कंपोज विद एफ, ये कितनी बार है, n टाइम्स है। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है होगी। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपको हिंट दे रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे।
तो इसमें क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए और आपसे n टाइम्स फंक्शन का कंपोजिशन की वैल्यू पूछी गई, तो आपको ये बताना है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बी, सी, डी में से बताना होगा। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो साथ-साथ ट्राई कर सकते हैं आप। हिंट दे रहा हूँ, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको f ऑफ x गिवन है, तो सबसे पहले f कंपोज विद f निकालेंगे, ठीक है? तो f कंपोज विद जब f आ जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाके f कंपोज विद f, मतलब 3 टाइम्स कंपोजिशन। एक बार पहले कंपोजिशन लगाया, फिर से कंपोजिशन, तो आपको n बार चाहिए, तो आप देखेंगे f ऑफ x, और फिर उसके बाद निकालेंगे f ऑफ x, तो आपको ये 3 टर्म मिलेंगे। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक आपको एक सीक्वेंस टाइप का मिल जाएगा, एक पैटर्न दिखेगा, एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। जब आपको ऐसे ही 4 बार दिखा करेंगे तो f ऑफ x, तो उसमें आपको एक और मिलेगा। अगर आप चारों क्वांटिटी को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको एक सीक्वेंस नजर आ जाएगा कि 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम है। तो आपको n टाइम चाहिए, तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, सीक्वेंस टाइप का बन जाएगा, तो आप n टाइम का डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये होगी आपके लिए हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर बताएंगे आपकी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, जो मैंने आपको हिंट दी, हम सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो f of x इक्वल टू गिवन है x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको निकलेगा, सबसे पहले आप f ऑफ x निकालेंगे, दिस इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस f ऑफ x होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, तो क्या क्या f ऑफ x निकालना है, तो f ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x, आपको f ऑफ x की वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसको सिंपलीफाई करेंगे, आपको मिलेगा x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है, और f ऑफ x आपका ये रहा, ठीक है, f ऑफ x ये रहा। फिर हम f ऑफ x निकालेंगे, तो मिलेगा x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। अगर आप अब ध्यान दें स्टूडेंट, जैसे f ऑफ x में क्या है, ऐसे 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, f ऑफ x में क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो देखेंगे न्यूमरेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर हो गया, डॉट डॉट। तो अभी आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो इसी टाइप से हम करेंगे f ऑफ डॉट ऑफ f ऑफ x, ये n टाइम्स कंपोजिशन करेंगे, दिस इक्वल टू x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n x स्क्वायर। ओके, तो f कंपोज विद f इक्वल टू डॉट डॉट f, ये n टाइम्स की जो वैल्यू आएगी x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा प्लस 1 प्लस n एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर ये आई थिंक मिस्टेक है। तो अगर हम ऑप्शंस पे जाएं, तो क्या यही चीज ऑप्शन में है, तो स्टूडेंट ये यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इतना आंसर भी छोड़ेंगे तब भी आपका करेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो बट अगर हमें ऑप्शन से मैच करना होता है, तो हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं कि समेशन r इक्वल टू 1 टू n और 1, क्योंकि आपको डायरेक्टली जो ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं दी गई है, तो आपको तो एक समेशन की फॉर्म में गिवन है, तो आप n को ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, यही लिखते हैं ना। आई होप आपको समझ आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ये हमने स्टेप इसलिए आगे ये किया है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन में ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई थी, थोड़ा और आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आप यहाँ तक आप सोचेंगे कि मेरा आंसर तो ये आ रहा है और क्वेश्चन में ये हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन को भी सिंप्लीफाई करके आप दोनों वैल्यू मैच कर लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, चलिए इस लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या गिवन है क्वेश्चन, आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, इन दोनों सेट के अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे
तो उनमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 99। यही बोला गया कि अगर आपके पास ए एंड बी से इफ टू सेट्स ए एंड बी आर हैविंग 99 एलिमेंट्स इन कॉमन, तो ए एंड बी जो दो सेट्स हैं उनके जो इंटरसेक्शन है उनके बीच के जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हैं 99 है। तो सेट्स ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर हम क्रॉस की बात कर रहे हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में से प्रत्येक में समान अवयवों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि क्या ऑप्शन ए करेक्ट होगा या बी सी डी। तो मैं स्टूडेंट आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन हो तो क्या आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। और आप इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम जानते हैं स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए क्रॉस बी करें इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस डी करें, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन डी। ये हमने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी रिजल्ट्स थे वो मैंने आपको बताए थे। आई होप आपको याद होंगे और आपने लिख रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन विद सी कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर आपका क्या है ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है। ठीक है, तो हम सी की जगह बी रखते हैं और डी की जगह ए। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन ए। तो अगर हम आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछें या बी इंटरसेक्शन ए पूछें, दोनों का मीन सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स की संख्या आपको पहले से दे रखी है, आपको दे रखे ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है आपको 99 दे रखे हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद बी क्रॉस ए। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हो जाएगा सेपरेट सेपरेट हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन ए। तो आपसे ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट की संख्या पूछी जाए या बी इंटरसेक्शन ए में एलिमेंट की संख्या पूछी जाए, तो दोनों केस में सेम है। तो 99 आपको दे रखा है, तो 99 इंटू 99, तो 99 का होल स्क्वायर। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेट्स रिलेशन फंक्शंस की, हमने जितनी भी थ्योरी थी वो कंप्लीट कर लिए, जितने भी फाउंडेशन क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व किया, और हमने जो आज के लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर में जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस थे कुछ कुछ वो हमने आपको सॉल्व करके बताए। तो स्टूडेंट जो हमारा चैप्टर चल रहा था रिलेशन फंक्शन, उसकी मैं आपको एक बार समरी और बता देता हूँ, फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आपको समरी बता देते हैं कि हमने क्या क्या इस जो लेक्चर में सीखा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, दोनों सेट आपके नॉन एम्प्टी होनी चाहिए और इनके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे ए कॉमा बी। ए आपका फर्स्ट कंपोनेंट, बी आपका सेकंड कंपोनेंट, और ए जो एलिमेंट है आपका स्मॉल ए वो कैपिटल ए का मेंबर है और स्मॉल बी एलिमेंट है वो कैपिटल बी का मेंबर है। और अगर आपके सेट ए या बी में से कोई भी दोनों में से कोई भी अगर आपका सेट एम्प्टी सेट हुआ तो वो ए क्रॉस बी आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा और एम्प्टी सेट हो जाएगा। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अगर हम बोले कि ये जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, तो हम बोलेंगे कि ए रिलेटेड टू बी इस फॉर्म से। अगर आपको ये चीज और ये चीज लिखी मिले तो दोनों का मीन सेम ही है। इसको बोले ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ए रिलेटेड टू बी। और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया था आपको कि कोई भी रिलेशन से इक्विवेलेंस कब बोलेंगे,
जब वो रिफ्लेक्सिव मीन कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक था कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। और तीसरा है ट्रांसिटिव कि कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में कर रहा है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर में कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। ओके, नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट हैं फंक्शन से रिलेटेड। तो फंक्शन आपका एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो एफ सच दैट ए टू बी इस टाइप से डिफाइन किया जाता है, जहां पर ए को डोमेन, बी को कोडोमेन। और एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, जब जो डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट की जो आपको इमेज मिले वो कैसी मिलनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की आपको इमेज मिलनी चाहिए और वो इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो डोमेन ऑफ एफ को डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कोडोमेन ऑफ एफ को सी सफिक्स एक्स से डिनोट करते हैं। और द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ डोमेन ए, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ एफ। तो जो रेंज ऑफ एफ होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। और कोई भी फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी डिफाइन है, तो अगर उसे हम वन वन कब बोलेंगे, जब डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज है वो डिफरेंट डिफरेंट मिलनी चाहिए, तो वन वन। अगर डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल रही हैं तो मैनी वन हो जाएगा। और अगर आपको कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही हो और जो कि डोमेन में अगर बिलोंग कर रही हो, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है ऑन टू है। और अगर हमारा फंक्शन वन वन एंड ऑन टू बोथ है, तो हम ऐसे फंक्शन को वाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट, जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इसकी मैंने आपको सबसे पहले थ्योरी बताई, फिर फाउंडेशन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल सकते हैं, फिर हमने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर चल रहा था वो स्टूडेंट यहीं पे समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे डिफरेंट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।